हम लोग ऋग वैदिक सभ्यता की विशेषताएं देख रहे थे, समाज को देख लिए हैं। अब आज हम लोग ऋग वैदिक सभ्यता के धर्म की विशेषता देखेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहली विशेषता क्या है? प्राकृतिक शक्ति की पूजा। देखो, आर्यों में ये प्रवृत्ति थी कि जो उनके विचार हमें उनके ऋग्वेद से प्राप्त होता है उससे स्पष्ट होता है कि वो या तो संघर्ष में पराजित कर देते थे और जिसको पराजित नहीं कर पाते थे उन्हें उनकी वो स्तुति करते थे। इसी प्रकार जिन कई ऐसे प्राकृतिक शक्तियां हैं जैसे मेघ, बादल, जल, अग्नि, वायु, जिन पर वो नियंत्रण नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसकी स्तुति ही करनी शुरू कर दी। इसमें अधिकांश देवता क्या हैं? दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सारे देवता पुरुष। देवी की बड़ी गौण वर्णन है और इन सारे देवताओं को मानवीयकृत किया गया है। ये ध्यान रखना, मानवीयकृत अर्थात जो हम मनुष्यों में क्या है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, माने जैसा मनुष्य होता है उसी प्रकार की उन्होंने अपने देवताओं की परिकल्पना की। इसमें कहीं से तुमको कल्पनाशीलता, काल्पनिकता या परलौकिकता नहीं दिखाई देगा कि किसी देवता का 4 हाथ है या 4 सर है या 3 आंख है। ऐसा कुछ नहीं। जो वास्तविक रूप में इस प्रकृति में प्राप्त है उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है और उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखाया गया है। तो बिल्कुल सरलीकृत मानवीय रूप में दिखाया गया है। इनके देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली इंद्र था। ऋग्वेद में 250 सूक्त मतलब श्लोक सिर्फ इंद्र की स्तुति में प्रदान किया गया है। इंद्र आर्यों के मुख्य सेनापति होने के साथ साथ बादल और वर्षा के स्वामी थे। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को वृत्रहत्न कहा गया है, अर्थात पुरों को तोड़ने वाला और वृत्रासुर की हत्या करने वाला। उसके हाथ में वज्र था जिसका सामना उस समय का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कर सकता था। तो इंद्र उनका सबसे शक्तिशाली देवता था और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देव अग्नि था। अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त समर्पित हैं। इन 200 अर्थात वो दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली देवता है और साथ ही साथ मानव और आकाशीय देवता के बीच में
वो मध्यस्थ था, अर्थात देवताओं को जो कुछ भी प्रदान करने वाला आहुति हवन कुंड में या अग्नि कुंड में डाला जाता था, उसे धुआं के रूप में वो देवताओं तक पहुंचा दिया जाता था। अग्नि अत्यधिक महत्वपूर्ण थे और वो प्रत्येक आर्यों के घर में हवन कुंड में प्रज्वलित रहते थे। अग्नि को साक्षी मानकर ही सारे शुभ कार्य संपादित किए जाते थे। अग्नि के बाद तीसरा महत्वपूर्ण देवता वरुण है, जिसको ऋग्वेद में 175 मंत्र समर्पित किया गया है। वरुण जल का भी स्वामी था और ऋत नैतिकता का भी स्वामी था। ठीक है, अब देखो बाद में वरुण सिर्फ जल का ही स्वामी रह गया है और अन्य भी देवताओं का वर्णन है, जैसे रुद्र का, वायु का, पर्जन्य का, मित्र का, विष्णु का, लेकिन ये सब छोटे छोटे देवता थे। बड़े यही 3 महत्वपूर्ण देवता थे। यम का भी वर्णन। वैदिक धर्म जो है वो कर्मकांड हीन था। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं था, कोई पुरोहितवाद नहीं था। कबीले के प्रत्येक व्यक्ति को क्या था, यज्ञ में आहुति डालने का अधिकार था वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ। इसके लिए कोई विधि विधान नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई पंडित इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। कबीले के प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ में वैदिक मंत्रों के साथ आहुति प्रदान करने का अधिकार था। ठीक है, अब देखो ये बलि देय धर्म है, अर्थात यज्ञ में बलि दिया जाता था। अब बलि का मतलब वो बकरा काटो नहीं है जो आजकल समझते हो, या किसी प्रकार का जीव जंतु। बलि का मतलब होता है भाग, अर्थात आप अपने कमाई का कुछ अंश जो है वो धर्म पर खर्च करिए, धर्म को समर्पित करिए। ठीक है, तो इसीलिए इसे बलि देय कहा गया है। ठीक है, बलि अर्थात यज्ञ में जो खर्च हो रहा है उस खर्च का भागीदार बनिए, उसी को कहते हैं बलि देना। और बलि देने का उद्देश्य था देवताओं की उपासना करना, युद्ध में विजयी होना और व्यक्तिगत कामनाओं की पूर्ति करना। अर्थात आर्यों ने हमेशा यज्ञ के पश्चात देवताओं को प्रसन्न करके उनसे कुछ न कुछ मांगा है, हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए। आगे देखो, जो मैंने पहले भी बताया है कि ये स्पष्ट कहता है कि जगत उद्भव कहाँ से हुआ है? यज्ञ कुंड से हुआ है। ठीक है, अर्थात इस जगत का उद्भव एक ब्रह्मांडीय यज्ञ से हुआ है और इस जगत के सतत संचालन के लिए यज्ञ का होना अत्यधिक आवश्यक है।
यदि यज्ञ नहीं होगा तो इस जगत का संचालन संभव नहीं है। तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि जो हमारा वैदिक यज्ञ है वो अनिवार्य रूप से और सतत रूप से चलना आवश्यक है। यही उसके उपासना का तरीका था। और अंत में आप देखेंगे कि ये भौतिकवादी धर्म है। क्या है? भौतिकवादी धर्म है। इट मीन्स आप देख रहे हैं, मैं यहां से यहां तक बात करते करते आ गया। आर्यों ने हमेशा यज्ञ के उपासना के पश्चात देवताओं को प्रसन्न करके क्या कहा है? हमें युद्ध में विजयी बनाओ, हमें पुत्र दो, हमें पौत्र दो, हमें गौ दो, हमें धन दो। कभी ये नहीं कहा कि हमें मोक्ष दे दो, कभी नहीं कहा। अर्थात ऋग्वैदिक काल में मोक्ष की कल्पना नहीं आई थी। इसलिए पूर्ण रूपेण भौतिकवादी धर्म है, कामनाओं से युक्त धर्म है। अर्थात मोक्ष शब्द की उत्पत्ति बाद में हुई है। या आप यूं भी कह सकते हो कि आर्यों का ज्ञान अभी इसी लोक तक सीमित है। उसे अब तक ये नहीं पता चला है कि इस लोक के अतिरिक्त भी कोई लोक है। इसलिए उन्होंने मोक्ष की कामना नहीं किया। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि जो हमारा वैदिक धर्म है वो प्राकृतिक शक्ति की पूजा करता है। इसका सभी देवता पुरुष है। देवताओं का मानवीकृत वर्णन किया गया है। इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि समानतावादी धर्म है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से यज्ञ में आहुति डालने का अधिकार है। ये बलिदेय है। बलिदेय मतलब आपने जो कमाई किया है उसका कुछ न कुछ अंश आप क्या करें? यज्ञ में खर्च करें। और ये धर्म ये कहता है कि इस जगत का उद्भव ब्रह्मांडीय यज्ञ कुंड से हुआ है और इस सृष्टि का सतत संचालन तभी संभव है जब लगातार यज्ञ होते रहेगा। और ये धर्म भौतिकतावादी था, अर्थात कामनाओं से युक्त था। इसने कभी भी अपने उपास्य देव से मोक्ष नहीं मांगा है, सिर्फ और सिर्फ भौतिक वस्तु मांगा है। इसलिए इसे भौतिकवादी धर्म कहा जाता है। देखो कितना धर्म है, कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई बहुदेववाद नहीं है, एकेश्वरवादी है। यज्ञ ही प्रधान है, यज्ञ में ही सब कुछ, कर्मकांड से हीन है, समानतावादी धर्म है। आज आपने इस धर्म को क्या कर दिया? क्यों कर दिया? ये चीज समझने वाली है। इसलिए दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आपके समस्या का समाधान कहाँ से होगा? वेद की ओर लौटने से होगा। ठीक है, चलो अब लिखो, शीर्षक बना दो। वैदिक सभ्यता चल ही रहा है, विशेषता चल ही रही है। विशेषता में धर्म डालो और लिखो, वैदिक लोगों के धार्मिक विचार ऋग्वेद के श्लोकों में स्पष्ट दिखाई देता है। वे चतुर्दिक प्राकृतिक शक्तियों जैसे वायु, जल, वर्षा,
बादल, अग्नि, जिन पर वो नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते थे, जिन पर वो नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते थे, उस पर दैवीय शक्ति का आरोपण करके दैवीय शक्ति का आरोपण करके उपासना करने लगे। उपासना करने लगे। देवताओं को मानव रूप में प्रदर्शित किया गया। लगभग सभी देवता पुरुष थे। लगभग सभी देवता पुरुष थे। बहुत कम देवियों का वर्णन है। बहुत कम देवियों का वर्णन है। इस प्रकार यह धर्म पितृसत्तात्मक समाज को दर्शाता है। पितृसत्तात्मक समाज को दर्शाता है। पैराग्राफ बदलो। इंद्र शक्ति का देवता था। उसकी उपासना शत्रुओं का नाश करने के लिए होता था। शत्रुओं का नाश करने के लिए होता था। वह बादलों का देवता होता था। और वर्षा करने वाला था। वर्षा करने वाला था तथा उससे समय समय पर वर्षा के लिए कहा जाता था। उसको पराजित नहीं किया जा सकता था। उसको पराजित नहीं किया जा सकता था। ऋग्वेद में उसे पुरंदर एवं वृत्रहत्न, उसे ऋग्वेद में पुरंदर एवं वृत्रहत्न कहा गया है। बादल एवं वर्षा शक्ति से संबंधित इंद्र को मानवीयकरण किया गया। मानवीयकरण किया गया। पैराग्राफ बदलो। अग्नि
आग का देवता था। और इंद्र के बाद उसका महत्व था। और इंद्र के बाद उसका महत्व था। ऋग्वेद में उसके लिए 200 मंत्र समर्पित है। ऋग्वेद में इसके लिए 200 मंत्र समर्पित है। अग्नि को पृथ्वी एवं स्वर्ग के बीच का मध्यस्थ माना जाता था। स्वर्ग के बीच का मध्यस्थ माना जाता था, अर्थात देवताओं और मनुष्यों के बीच वह मध्यस्थ था। वह परिवार के चूल्हे का अधिकारी था। वह परिवार के चूल्हे का अधिकारी था। उसके उपस्थिति में ही विवाह संपन्न होते थे। जो आहुतियां अग्नि को समर्पित की जाती थी, जो आहुतियां अग्नि को समर्पित की जाती थी, उससे ऐसा माना गया कि वे धुएं के रूप में देवता तक पहुंचा दिया गया। पैराग्राफ बदलो। वरुण को तीसरा महत्वपूर्ण देवता माना गया है। ऋग्वेद में 175 मंत्र वरुण को समर्पित किया गया है। वरुण को जल का देवता माना गया। और वह विश्व के प्रकृति व्यवस्था का रक्षक था। अर्थात ऋत का नियामक था। बाद में वरुण सिर्फ जल का देवता रह गया। यम मृत्यु का देवता था। उसका भी विशेष महत्व था। दूसरे अन्य देवताओं में सूर्य, रुद्र, सोम,
विष्णु, सूर्य, रुद्र, सोम, विष्णु आदि का भी उल्लेख हुआ। देवियों में पृथ्वी, धरा, शची एवं सावित्री का उल्लेख है। पैराग्राफ बदलिएगा। वैदिक धर्म बलि देय था। बलि या यज्ञ को संपन्न करने का उद्देश्य देवताओं की उपासना, मनोरथ पूर्ण करने के लिए युद्ध में विजय की कामना, पुत्र पौत्रादि एवं धन के प्राप्ति के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में कुछ श्लोक में बलि का उल्लेख हुआ है। इन श्लोकों एवं प्रार्थनाओं को यज्ञों के अवसर पर गाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ महत्वपूर्ण हो गया था। धर्म काल्पनिक अनुष्ठान पर आधारित नहीं था। बल्कि इसके द्वारा श्लोकों के माध्यम से देवताओं से सीधे संपर्क स्थापित करने पर बल दिया गया। कामनाओं से युक्त होने के कारण यज्ञ भौतिक उपलब्धियों के लिए की जाती थी। इसलिए यह भौतिकवादी धर्म था। अब चलो बेटा आगे बढ़ें।